बैक गुरुजी हमारे घर आए और मेरे इन लॉज को ब्लेस करने आए थे कि घर को ब्लेस करने आए थे, ओनली ही नोस। बट मेरी मदर इन लॉ ने उनको 3-4 गाने सुनाए और फिर वो चले गए। मेरे पेरेंट्स के घर भी गए, दिल्ली में सफ्दरजंग एनक्लेव में, वहां भी जस्ट गुरुजी जस्ट केम विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। और वहां किसी संगत के साथ गए थे। मेरे घर में, यहाँ मेरे अपने घर में डिफेंस कॉलोनी में अकेले आए थे गुरुजी। और मेरी मदर बताती हैं कि उनके घर किसी पहले बार किसी संगत के साथ आए थे, किसी ऑफिसर के साथ आए थे शायद। वहां भी मेरी मदर तो मिल चुकी थी जालंधर में, तो वो पहचान गई। और गुरुजी ने उनके घर बैठे मेरे फादर से बड़े प्यार से बातें की और उनको बोल के गए कि तू दिल का बड़ा साफ है। बहुत प्यार भरी बातें की और काफी देर वहां भी बैठे। सो संगत जी, क्या गुरुजी ब्लेस करना चाहते थे? मैं तो सिर्फ गुरुजी को थैंक यू कह सकती हूँ। और नेक्स्ट डे मेरे फादर की खान मार्केट में शॉप थी, अभी भी है। ओनली माय फादर इज नाउ विद गुरुजी के साथ है, मेरे पापा। बट माय ब्रदर एंड हिज फैमिली वो बुक स्टोर चलाते हैं। बाहरी सन्स इज द बुक स्टोर। सो नेक्स्ट डे गुरुजी दुकान पे आ गए। माय फादर वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि वो एकदम समझ नहीं पाए कि कल तो गुरुजी घर आए थे और आज मेरे को लगता है नेक्स्ट डे या एक दिन छोड़ के शॉप पे पहुंच गए। और गुरुजी आए उनके पास और बोलते हैं मैं तेनू ब्लेस करन आया। तो संगत जी, ये बात उनको इतनी समझ नहीं आई, बट ज्यादा सोचा नहीं हमने। ये चीजें कि कल्याण किता, मैं ब्लेस करन आया, ये सारी बातें हमें ना हमने कभी सुनी थी, ना हमें पता था कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सो गुरुजी स्टेड एट द शॉप फॉर सम टाइम and he just spent some time and then left. But what is important thing, याद रखने वाली बात यह है कि गुरुजी मुंह से कह के गए, मैं तेनू ब्लेस करना आया। तो संगत जी देखिए, आज के टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग इतनी है, कई बुक स्टोर्स बंद हो गए हैं, बट मेरे फादर की बुक शॉप, जो अब मेरे ब्रदर की बुक शॉप है, उनकी फैमिली की, इट इज डूइंग वेरी वेल। नॉट ओनली सेलिंग बुक्स, बहुत कुछ और उनका काम बढ़ गया है। मेरे परमात्मा की मेहर है, गुरुजी के चरण पड़े हैं उनकी दुकान पे, उनके घर पे, मेरे घर पे। इससे ये बात मेरे लिए बहुत बहुत ही खुशनसीबी वाली बात है। सो देखिए, गुरुजी आपको जताते नहीं है किस लिए आए, अपने आप आ जाते हैं। किस लिए वो कल्याण करके गए, that only he knows। इस बात से मुझे जो याद आ रहा है कि जब गुरुजी मेरे पेरेंट इन लॉज को मिले थे, उसके बाद आई थिंक मे बी ईयर लेटर माय फादर, मेरे फादर इन लॉ को पहला हार्ट अटैक हुआ, बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ। वो टेनिस खेल रहे थे और टेनिस कोर्ट में ही वो गिर गए और एकदम इतना सीवियर था कि जो उनके साथ खेलने वाले थे वो फटाफट उनको गाड़ी में बिठा के आर्म फोर्सेस क्लिनिक क्लब के नजदीक ही था, विद इन कुछ ही मिनटों में वो वहां पहुंच गए। पर ये सारी बातें मुझे संगत जी बाद में समझ आ रही हैं, जैसे जैसे गुरुजी मेरे माइंड में डालते हैं कि क्या हुआ, क्यों आए, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। तो उनको वहां ले गए और वो जो आर्म फोर्सेस क्लिनिक है, शाम के 4 बजे के करीब, संगत जी वहां ज्यादा डॉक्टर नहीं होते हैं और स्पेशली सीनियर स्पेशलिस्ट तो बिल्कुल नहीं होते। पर उस वक्त जब मेरे फादर इन लॉ को वहां ले गए और जब मेरे फादर इन लॉ वहां पहुंचे, उनको ही वॉज नॉट इन द गुड स्टेट। इनफैक्ट बाद में उन्होंने कार में मुझे, बाद में जब हम बातें करते थे, उन्होंने कहा कि गाड़ी में ही मुझे फील हो रहा था दैट आई एम पासिंग थ्रू अ टनल, मैं एक टनल के थ्रू जा रहा हूं। तो मैंने पूछा, पापा आपको क्या लगा, आपको किसी के याद आई? कहते मुझे कुछ भी याद, ऐसा किसी की चेहरे नहीं आ रहे थे, मेरा मन बड़ा शांत था, कोई अटैचमेंट मुझे नहीं हो रही थी। मैं सिर्फ एक, मुझे महसूस हो रहा था एक मैं टनल के थ्रू जा रहा हूं। सो संगत जी, इन बातों से यही मुझे समझ आता है दैट ही वाज मूविंग टू द अदर साइड, टू द अदर वर्ल्ड।
और जब वो वहां पहुंचे तो जो सीनियर मोस्ट आर के स्पेशलिस्ट थे कार्डियोलॉजी के, वो किसी विजिट के लिए वहां आए थे, विजिट के लिए आए थे। और उस वक्त एक कंसाइनमेंट आना था, बाहर से इंपोर्ट किया हुआ था, जो ऐसे इंजेक्शंस थे जिनको लगाने से जो आप रिवाइव कर सकते हैं, जिसको अटैक सिवियर हुआ हो और जो इनिशियल शुरू का टाइम होता है उसमें वो इंजेक्शन हेल्प करता है रिवाइव करने के लिए। उसी दिन वो इंजेक्शन आया था। सो वो उनको वो इंजेक्शन दिया गया। और जो लेडी मेरे फादर इन लॉ को हॉस्पिटल छोड़ के आई थी, उसके बाद वो घर आई मेरी मदर इन लॉ को लेने। जब वो छोड़ के आई थी, उसने देखा था कि ग्राफ जो था बिल्कुल सीधा था, लाइन बिल्कुल सीधी थी, एंड हर हार्ट वॉज सिंकिंग। बट वो सीधा मेरे घर गई और मेरी मदर इन लॉ को लेके आई। कुछ नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने ये कहा कि उनको थोड़ी तकलीफ है, हम आइए मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ उनके पास। पर जब वो गई, माय फादर इन लॉ हैड बीन रिवाइव्ड। सो गुरुजी ब्लेसिंग्स देने आए थे और ब्लेसिंग देके गए। आई एम वेरी श्योर उनको न्यू लाइफ देके गए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, भृगु महाराज की जो पत्री थी उसमें लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स दैट डेट इज मेंशन्ड इन दैट, बट ये भी लिखा है कि मेरे फादर इन लॉ को पिछले जन्म में वो एक गुजराती बिजनेसमैन थे। दिस सेम वाइफ, सेम लेडी, उस जन्म में भी उनकी बीवी थी, इस जन्म में भी उनकी बीवी है और अगले जन्म में भी बीवी होंगी। सो संगत जी, मेरे हिसाब से तो मेरे फादर इन लॉ का जो फर्स्ट लाइफ तो हमने नहीं देखी जो पत्री में लिखी है, ये लाइफ वॉज सेकंड, और जो अटैक के बाद गुरुजी ने न्यू लाइफ दी वही वाइफ उनकी थी। तो मुझे तो यही समझ आता है, क्योंकि मेरी बुद्धि जितनी है मैं इतना ही समझ पाई हूं, मुझे गुरुजी ने इतना ही समझाया है। सो देखिए, गुरुजी जब आपका कल्याण करना चाहते हैं और जब वो देखते हैं कि आपके पास ऊपर कष्ट मंडरा रहा है, वो या तो आपको बुला लेते हैं, और अगर उनको पता है कि आप नहीं आएंगे, वो खुद आपके पास आ जाते हैं। ऐसा परमात्मा, ऐसा गुरु कभी कभी देखा है हमने? तो कितनी बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हमें ऐसे रब मिले हैं, ऐसे गुरु महाराज मिले हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं संगत जी, बहुत कुछ है शेयर करने को, बट आई विल यूज अ लिटिल मोर टाइम एंड से इसके बाद हम तो फिर जब 10 साल बाद मेरी सर्जरी हुई, मैं चाहती थी, हमने प्लान किया था कि हम हैदराबाद में ही कराएंगे, बट गुरुजी के प्लान फर्क थे। मेरे हस्बैंड तब किसी काम से दिल्ली आ रहे थे, वो इंस्ट्रक्टर थे वहां मैनेजमेंट कॉलेज में, डिफेंस मैनेजमेंट में। वो बाय एयर दिल्ली आ रहे थे, और उनके साथ जो लेडी बैठी थी संगत जी, वो डॉक्टर मित्तल थी। एम्स हॉस्पिटल, दिल्ली का जो बड़ा एम्स हॉस्पिटल है, उसकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी गायनेकोलॉजी की। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने बातचीत की, उनको पता चला, तो मेरी प्रॉब्लम उन्होंने उसके साथ शेयर की। तो डॉक्टर मित्तल ने कहा, आप ऐसे करिए, अभी एक नई लेजर सर्जरी आई है, आप अपनी वाइफ को दिल्ली भेजिए और मेरे पास भेजिए, मैं उनको चेकअप करूंगी, फिर हम बताएंगे क्या करना है। तो देखिए संगत जी, गुरु जी के अपने ही प्लान होते हैं, एंड नथिंग इज कोइंसिडेंस। ये बाई चांस वाली बात जो है, मैं अब कह रही हूं उनके साथ बैठे थे, या अगर मैं गुरुजी की संगत ना होती तो कहती कोइंसिडेंटली डॉक्टर मित्तल उनके साथ बैठी थी, बट आई नो इट इज नॉट कोइंसिडेंटल। गुरुजी चाहते थे कि मेरा जो है इलाज, मेरा सर्जरी एम्स में हो। और यहां से एक बात और हम समझते हैं कि गुरुजी कल्याण करते हैं, और कभी वो कल्याण डॉक्टर्स के थ्रू करवाते हैं, और एम्स तो गुरुजी का ही ब्लेस्ड हॉस्पिटल है। तो गुरुजी ने फिर मुझे वहां भेज दिया। मैं थोड़े दिनों बाद दिल्ली आई, डॉक्टर मित्तल को मिली, और मेरी कोई हमारी वैसे जान पहचान नहीं, बट उन्होंने जो नंबर दिया था, मैंने फोन किया, उन्होंने अंदर बुला लिया। इतनी भीड़ बाहर थी उनके कमरे के, पर मेरे अंदर चेहरा दिखाते ही, अपना नाम बताते ही उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। एंड देन शी टोल्ड मी कि यस, वी विल डू अ लेजर सर्जरी। और संगत जी, कुछ ही दिनों में मैं दिल्ली आ गई, एडमिट हो गई, और मेरी सर्जरी एम्स हॉस्पिटल में हुई।
और एक बात जो और मुझे उस वक्त हम समझ नहीं पाए और बहुत ही ग्रेटफुल थे कि सर्जरी के बाद